नमस्कार दोस्तों। कंधे की सबसे सेफेस्ट और सबसे इफेक्टिव यानी सबसे सुरक्षित और सबसे प्रभावी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं मैं, आपका दोस्त डॉक्टर धीरज। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर धीरज फिजियोथेरेपी क्लिनिक में, जिसमें आप रोज एक नई टिप पाते हैं घर बैठे सुरक्षित तरीके से कैसे अपने आप को ठीक किया जाए रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स में से। सो फ्रोजन शोल्डर के बारे में आजकल मैं रोज बता रहा हूं। आज उसी क्रम में मैं बताऊंगा, चाहे फ्रोजन शोल्डर हो या कोई और शोल्डर इंजरी हुई हो, लेकिन आपको ये सोचने में आता है कि कौन सी एक्सरसाइज करें कौन सी ना करें, तो आप याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं सबसे सेफेस्ट और सबसे इफेक्टिव, सुरक्षित और प्रभावी एक्सरसाइज है शोल्डर की। उसके लिए आप जान लीजिए कि शोल्डर में मूवमेंट कौन कौन से होते हैं। एक शोल्डर का मूवमेंट होता है जिसमें शोल्डर आगे जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ उठता है, सामने की तरफ से उठता है, तो इसको हम लोग फ्लेक्शन बोलते हैं। और शोल्डर जब पीछे की तरफ जाता है तो इसको हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। आप देखेंगे मेरे बाएं कंधे में एक्सटेंशन। और जब ये शोल्डर हमारे दूर से जाता है तो एबडक्शन। ये तीनों मूवमेंट्स हो गए। उसके अलावा दो मूवमेंट्स और होते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन। सो ऐसा करने में आप देखें कि आपकी कोहनी और कंधे स्थिर हैं, लेकिन आपका जो एल्बो से आगे का हिस्सा यानी फोर आर्म है वो मूव कर रहा है। लेकिन मूवमेंट्स कहाँ हो रहे हैं? शोल्डर जॉइंट पे। शोल्डर में ये इंटरनल रोटेशन हो रहा है और ये एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है। लेकिन इस रोटेशन की जो स्थिति है वो शोल्डर से ऑलरेडी कुछ डिग्री दूर पर है। सो ये अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि ये इतनी डिग्री पर है। सपोज कीजिए ये 30 डिग्री की दूरी पर है, ये 20 डिग्री की दूरी पर है, ये 0 डिग्री 10 डिग्री की दूरी पर है, ये बिल्कुल क्लोज टू द बॉडी है। सो अलग अलग एंगल पे रोटेशन को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब आप पिक्चर में देखेंगे, इनसाइड पिक्चर में वीडियो में देखेंगे जो बड़ा होगा, उसमें आप देखेंगे कि इन्हीं के लिए आगे करने वाली जो मसल्स होती हैं, शोल्डर को उठाने वाली जो मसल्स होती हैं, उनको हम लोग शोल्डर फ्लेक्सर्स बोलते हैं। उसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे की जाए, तो इफेक्टिव एक्सरसाइज का नाम है स्टैटिक शोल्डर एक्सरसाइज, शोल्डर स्टैटिक एक्सरसाइज ही बोल सकते हैं। और इसमें हम मूव नहीं करते हैं शोल्डर को, जस्ट हम एक्शन करते हैं मूव करने का, बट हम रजिस्ट कर देते हैं दूसरे आर्म से। तो इसी तरह से हर एक एक्शन को हमें रजिस्ट करना है। फॉरवर्ड फ्लेक्शन को रजिस्ट करना है, एक्सटेंशन को रजिस्ट करना है पीछे की तरफ, आपको बाहर की तरफ शोल्डर की एबडक्शन को रजिस्ट करना है, और उसके बाद आप एक्सटर्नल रोटेशन को रजिस्ट करना है, यानी कि इस तरह से और इस तरह से अलग अलग एंगल पर, कभी 20 डिग्री पे, कभी 30 डिग्री पे, कभी 45 डिग्री पे। शुरू में इसको 0 डिग्री पे ही रजिस्ट करना है। तो दोस्तों ऐसा करते रहने से आप अपने शोल्डर की मसल्स को मजबूत रख सकते हैं और उसको ज़्यादा वेस्ट होने से बचा सकते हैं। क्योंकि जब हमको पेन होता है, कभी हमें जब तकलीफ होती है शोल्डर में, तो हम नेचुरली मूवमेंट्स करना बंद कर देते हैं। मूवमेंट्स हमें करना भी नहीं चाहिए जिसमें कि पेन हो रहा हो, क्योंकि पेन एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है और ये नेचर हमें ये देता है, ये एक सहूलियत देता है कि आप वो मूवमेंट ना करें जिसमें कि पेन हो रहा हो। लेकिन कुछ एक चिकित्सीय सलाह से किस तरह का पेन है, किस तरह की उसमें मूवमेंट्स, किससे वो इफेक्ट हो रहा है वो पेन, उसका पूरा एक जांच करवा करके आप उस एक्सरसाइज को जेंटली शुरू में कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरी तरह से सेफ है अगर उसमें पेन ना हो रहा हो तो दोस्तों इसको आप ध्यान में रखिए और अपनी एक्सरसाइजेस शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करने की अभी से शुरू कर दीजिए। और मेरा एक वीडियो पीछे जा करके ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने स्कैपुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताई है। वो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरह के शोल्डर रिहैबिलिटेशन या शोल्डर पुनर्वास के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और खुद भी लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। इसी से मुझे पता चलता है कि आप मेरे वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको किस तरह की जानकारी चाहिए, मुझे बताते रहिए। आपका अपना दोस्त फिर मिलेगा आपसे कल के नए प्रसारण में, और अभी मैं आपसे लेता हूं विदा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।